जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा की। इससे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। भीष्म पितामह पावन गंगा माता के पुत्र थे और शांतनु के पुत्र थे। एक बार की बात है, महाराज शांतनु को प्रेम हो गया एक स्त्री से। वह स्त्री चाहती थी कि मैं और या मेरे मरने के बाद ये मेरे पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन हस्तिनापुर का राजा और सिंहासन भीष्म के हाथों में था। क्योंकि भीष्म बड़े पुत्र थे, इसलिए वह हस्तिनापुर के राजा बनना चाहते थे। लेकिन उस महाराज शांतनु की वजह से भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा और निसंतति ही रहूंगा। बस केवल इस भीष्म प्रतिज्ञा के बाद वह हस्तिनापुर के सिंहासन के दास बन गए और अपनी जिंदगी पूरी ब्रह्मचर्य का निर्वाह किया और हस्तिनापुर की रक्षा करते रहे। बस यही कारण था कि वह द्यूत क्रीड़ा में और शकुनी के द्वारा किए गए पासे में भीष्म पितामह खामोश थे, चुप थे। इसी वजह से, क्योंकि वह सिर्फ हस्तिनापुर की सेवा कर सकते थे, हस्तिनापुर के विरोध में उनको बोलने का हक नहीं था। और उस समय दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज थे। पांडवों के साथ जो भी अत्याचार हुआ और जो भी महाभारत में अत्याचार हुआ, जो भी महाभारत में कुकर्म हुए, इन सब के जिम्मेदार भीष्म को ठहराया जाता। हाँ, लेकिन भीष्म पितामह चाहते तो महाभारत रुक सकती थी। उन्होंने भरपूर प्रयास भी किया, लेकिन वह सिंहासन और अपने धर्म और अपनी प्रतिज्ञा के बल पर बंधे हुए थे। वह कुछ न कर सके। वो महाभारत का युद्ध हुआ और आप परिणाम जानते हो। दृढ़ संकल्प। आज हम भीष्म प्रतिज्ञा की बात इसलिए कर रहे हैं कि दृढ़ संकल्प, भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद भीष्म पितामह ने जो दृढ़ संकल्प लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा, तो आप सब जानते हो कि उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा ली और उसको पूरी जिंदगी भर अपने मरते दम तक, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, उस भीष्म प्रतिज्ञा का पालन किया। तो आप भी ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करके पालन करके देखिए कि आपसे होता है नहीं होता है। काम ऐसा कीजिए कि नाम बन जाए, मुकाम तो आपको मिल ही जाएगा। इसी प्रकार की बात श्री कृष्ण जी भी भगवद गीता में कहते हैं। हे अर्जुन, एक पत्ता जिस प्रकार डाली से निकलता है तब कितना मुलायम और छोटा होता है, वह धीरे धीरे बड़ा होता है। उसके बाद में पतझड़ का मौसम आता है और सूख कर गिर जाता है। उस पत्ते का कोई वजूद नहीं रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति भी और मनुष्य भी स्टार्टिंग में छोटा सा रहता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी बचपन, बाल्यकाल अवस्था, उसके बाद में युवा अवस्था, उसके बाद में वृद्धावस्था, फिर वह पत्ते की तरह सूख कर गिर जाता है। आपको भी मरना है एक दिन, और हर एक मनुष्य को, चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, दृढ़ संकल्पित हो, या फिर कितना ही गरीब हो, लाचार हो, सबको मरना है। लेकिन इतिहास में वही नाम रोशन करता है जिसके पास दृढ़ संकल्प की शक्ति होती है और जो वचन देने के बाद में कभी मुकरता नहीं और अपने वचन का पालन मरते दम तक करता है। हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग यह होता है कि बिना किसी फल की इच्छा के किया गया कर्मयोग ही निष्काम कर्मयोगी होता है। भीष्म पितामह निष्काम कर्मयोगी थे। उन्होंने किसी चीज को पाने की लालसा में हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा नहीं की। वह चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन वह राजा नहीं बने क्योंकि वह निष्काम कर्मयोगी थे। इसी प्रकार दुनिया में वही व्यक्ति सफल होता है जो निष्काम कर्मयोगी होता है। बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी लालसा के अपने कर्म का और धर्म का पालन करता है, वह निष्काम कर्मयोगी होता है। हे अर्जुन, अपने मन को निष्काम कर्मयोगी बनाओ। इसके बाद तुम इस महाभारत के चारों ओर देखो, पांडवों और कौरवों की सेना। आप कौरवों की सेना पर टूट पड़ो। निष्काम कर्मयोगी की तरह भांति एक सच्चे योद्धा बनो। जब तक आप अपने मन को निष्काम कर्मयोगी में नहीं ढालोगे, तब तक आप इस मेरी मोह माया के जाल में फंसे रहोगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप निष्काम कर्मयोग और प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्पता को समझे। और क्या होती है दृढ़ संकल्पता, यह समझिए। क्यों कि सारी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं मिलेगा आपको। सारी समस्याओं का समाधान आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है। जब तक आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे या दृढ़ संकल्पित नहीं हो पाओगे, इस दुनिया में आप पत्ता भी नहीं हिला पाओगे। और कर्म का क्या है यारो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये पूरी पृथ्वी रणभूमि है। अब जब भगवान ने आपको रणभूमि में भेजा है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा ना।
बिना युद्ध किए आप विजय कैसे प्राप्त करोगे, और बिना युद्ध किए आप हारोगे भी तो कैसे हारोगे, इस बात को भी तो ध्यान दीजिए ना। जय श्री राम साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। महाभारत हो या फिर भगवत गीता के वीडियो हो, ऐसे वीडियो को मैं बनाता हूँ ताकि आप समझो और सारी दुनिया को एक अच्छी सीख मिले। हम भी पुरातत्व विभाग को समझे, पुराने काल के समय की चीज़ों को समझे और भगवत गीता के महत्व को समझे। सारी दुनिया की बुक एक तरफ और भारत की सिर्फ भगवत गीता एक तरफ, है ना। जय श्री राम।